प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम मित्रोपदेश मित्र लाभ की प्रथम कथा के आगे के अंश की ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमारों को संबोधित करते हुए पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं कि अन्यच्च षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कि यह इस लोक में जो है वो षड दोषाः 6 प्रकार के दोषों को छोड़ करके ही पुरुषेण कोई भी मनुष्य भूतिम इच्छता ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। ये 6 दोष जो हैं वे षड दोषा 6 दोष जो है निद्रा, नींद, तंद्रा, निद्रा के समान क्लांति या कार्य के प्रति अनुत्साह, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, धीरे धीरे से काम करना, ये 6 प्रकार के दोषों को छोड़ करके ही कोई व्यक्ति भूतिम इच्छता ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम अपि इस समय आपको यह करना है कि सर्वैः एक चित्ती भूय जाल आदाय उड्डीयताम, कि सभी एक चित्ती भूय एक साथ मिलकर के एकत्रित होकर के जालम आदाय इस जाल को लेकर के उड्डीयताम आपको उड़ना है। कि चित्रग्रीव जो है, जो कबूतरों का राजा है, वो अपने समस्त साथियों को कह रहा है कि आपको इस जाल को लेकर के एक साथ उड़ना है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहतिः कार्य साधिका तृणैर्गुणम आपन्नैर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः। कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहतिः, अल्प छोटी भी वस्तुनाम वस्तुओं का जो संहति समुदाय है, वह समुदाय अर्थात एकत्रित होकर के मिल जाना जो है वो संहति ही कार्य को सिद्ध करने वाला होता है और कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। गुणत्वम आपन्नैः, गुणत्वम गुण कहते हैं रस्सी को भी, कि रज्जु भाव रस्सी के रूप को आपन्नैः प्राप्त किए हुए तृणैः निर्बल तृण घास के द्वारा मत्तदन्तिनः मदमस्त हाथी भी वध्यन्ते बांध लिए जाते हैं। कि बड़े बड़े रस्से से जो कि बहुत से निर्बल तृणों से मिलकर बनाया जाता है, मत वाले हाथी को बांध लिया जाता है। इससे सिद्ध है कि निर्बल और तुच्छ पदार्थ एकत्रित होकर के बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर सकते हैं। फिर यही इसी बात को संगठन की बात को कहा है कि संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैर अल्पकैः अपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति टंडुलाः। कि पुंसाम मनुष्यों को अल्पकैः अपि स्वकुलैः अपने स्व कुलैः निर्बल और छोटे से कुटुंबी जनों के साथ में रहने पर, सम्मति मिलजुल कर रहने पर श्रेयसी उनका कल्याण ही होता है। तुषेण छिलके या तुष जो अनाज के ऊपर भूसी आदि लगी होती है उससे भी परित्यक्ता रहित टंडुलाः जो चावल है न प्ररोहन्ति नहीं उगते हैं। अर्थात मनुष्यों को अपने निर्बल और छोटे से भी कुटुंबियों में से को साथ रख करके कल्याण हो सकता है, क्योंकि ऊपर के छिलके से रहित भी धान जो है वो उगता नहीं है। धान के ऊपर का यदि छिलका हटा दिया जाए तो वे बोने होने पर भी वे उगेंगे नहीं। स्पष्ट है कि छोटे से छोटे कुटुंबी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु उसके साथ मिलकर के व्यक्ति को कार्य संपन्न करना चाहिए। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर के उत्पतिताः पर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरम जालापहारकान् तान् न अवलोक्य पश्चात् धावितो अचिन्तयत्।
यह सोच करके इसके बाद जो है इति विचिन्त्य अनंतरम, इसके बाद स व्याधः, वह शिकारी जो है सुदूरम, दूर उड़ते हुए पक्षियों के जो जालापहार कान, जाल को अपहरण करके ले जा रहे थे, उन कबूतरों को देख करके धाविता है, उनके पीछे पीछे दौड़ा और अचिंतयत सोचने लगा। उसने क्या सोचा कि संहतांस्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमाः यदा तु विविदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा, कि संहताः एकत्रित हुए एते विहंगमाः, ये पक्षी वशम एष्यति, वश में हो जाएंगे, यदा तु विविदिष्यन्ति, और जब इनमें विवादित, ये आपस में विवाद करते हैं, और यदि ये वशम एष्यति में तदा, भूमि पर गिरते हैं, तो इनको व्याक को इनके स्वभाव से यही आशा थी कि जब ये वश में हो जाएंगे और जब ये गिरेंगे तो मेरे वश में आ जाएंगे। ततः तेषु चक्षुर विषय क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधः निवृत्तः, ततः इसके बाद चक्षुर विषय, आँखों की दृष्टि से अतिक्रांत होकर के बाहर निकल जाना, दृष्टि से ओझल हो जाने वाले इन ओझाने पर वह बहेलिया जो है निवृत्त है, स व्याधः निवृत्त है, वह लौट आया। अथ लुब्धक निवृत्तम, और तब उस लोभी लौटे हुए उसको देख करके कपोता ऊँचू कबूतरों ने कहा, स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम, इस समय हमारे लिए क्या करना उचित है। तब चित्रग्रीव ने कहा कि माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रितयम हितम कार्य कारणतः च अन्ये भवन्ति हित बुद्धयः, कि माता मित्रम, माता मित्र और पिता, ये इति त्रितयम, ये तीनों ही स्वभावात् हितम, स्वभाव से ही हितकारी होते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से ही आपके हित की बात सोचते हैं। किंतु अन्ये भवन्ति हित बुद्धयः, दूसरे लोग तो कार्य कारणश्चन्ये, कार्य कारण रूप से स्वार्थवश ही हितैषी बनते हैं। तन्मे मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गंडक तीरे चित्रवने निवसति, मैं मित्रम, मेरा मित्र हिरण्यक नाम का एक मूषक राजा है, चूहों का राजा है, गंडक तीरे चित्रवने निवसति, वह गंडक नदी के किनारे रहता है। सो अस्माकं पाशान छेत्स्यति, वही हमारे जाल को छेद देगा। इति आलोच्य सर्वे हिरण्यकः विवर समीपम गताः, तभी इस बात को विचार करके सभी हिरण्यक के समीप गता चले गए। हिरण्यकः च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, और हिरण्यक जो है सर्वदा हमेशा अपाय शंकया, अनिष्ट की आशंका से 100 द्वारों वाले बिल बना करके रहता है। ततः हिरण्यकः, उसके बाद उस हिरण्यक कबूतरों के कपोताः अवपात भयात, कबूतरों के उतरने के भय से विस्मित होकर तूष्णीम स्थित है, वह चुपचाप बैठ गया। तब चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, हे सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, कथम अस्मान संभाषसे, हम लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हो। ततः हिरण्यकः तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय, उसके बाद उस हिरण्यक ने तद वचनम, उस चित्रग्रीव के वचनों को प्रत्यभिज्ञाय, पहचान करके और ससंभ्रमम बहि निश्रित्य, अचानक शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल करके कहा, आह पुण्यवान अस्मि, मैं भाग्यवान पुण्यात्मा हूँ, मैं प्रिय सुहृद में चित्रग्रीव समायाता है, मेरा मित्र प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थितिः, यस्य मित्रेण संलापः, ततः नास्ति है पुण्यवान, कि यस्य मित्रेण संभाषा, जिसकी मित्र के साथ वार्तालाप हो, संस्थिति ही एकत्र वास हो, साथ साथ रहना हो, और संलाप है परस्पर विश्वस्त वार्तालाप हो, ऐसा इस लोक में
ऐसे व्यक्ति से बढ़ करके नास्ति है पुण्यवान, कोई दूसरा पुण्यवान नहीं है। कि जिसकी मित्र के साथ वार्तालाप, एक साथ रहना, विश्वस्त वार्तालाप इस लोक में यदि होता है तो ऐसे व्यक्ति से बढ़कर इस लोक में और कोई नहीं है। अतः पाशुबद्धान् एतान् दृष्ट्वा स विस्मयः क्षणं स्थित्वा उवाच। तब उसने जाल में बंधे हुए उन सभी कबूतरों को देखकर आश्चर्य से कुछ क्षण रुककर कहा, सखे किम एतत्, यह क्या है? चित्रग्रीव ने कहा, उवाच बोले, सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलमेतत्, यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यस्माच्च येन च यदा च यच्च यावच्च यच्च शुभात्मं कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र विधातृवशात् उपेति। कि यस्मात्, जिससे, यावत, जितना, शुभाशुभम आत्मकर्म है, अच्छा बुरा कर्म अपने द्वारा किया जाता है, और यदा च, जब कभी किया जाता है, तो तस्मात् च, तेन च, जिस प्रकार से, जिस समय में, जो जैसा, जितना, जिस स्थल पर अच्छा कर्म जो है वो प्राप्त होता है, उस साधन से उतना ही भाग्य विधातृवशात, भाग्य के वश उतना ही प्राप्त होता है। कि जिस मनुष्य से, जिस कारण से, जिस समय, जिस जैसा, जितना, जिस स्थान पे अच्छा बुरा कर्म होता है, उस कारण से, उसी साधन से, उसी प्रकार, उसी समय में वह वैसा ही, उतना ही भाग्यवश प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भाग्य का, वैधव्य का जो भोग है उसके बारे में बतलाया गया है। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।